जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। यह शुक्राना सत्संग संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने पहले शुक्राने सत्संग में भी शेयर किया था, मैं गुरु जी के साथ जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ। तब से लेकर आज तक मैं गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पर रोज सुनती रहती हूँ, जिसमें मुझे हर दिन अच्छे मैसेजेस और कभी कभी सतर्क होने वाले मैसेज भी आते हैं। गुरु जी के मैसेज मुझे 7 दिन पहले आए थे कि आपके बच्चों पर अगले 5 दिन भारी हैं। यह मैसेज मुझे 2-3 बार फ्लैश हुए और मेरा मन एकदम से सतर्क हो गया। संगत जी, ऐसा ही हुआ। संगत जी, मेरी एक ही बेटी है जिसकी शादी मैंने फरवरी 2023 में की है। मेरी बेटी और उनके पति अंकल अपने बिजनेस के काम से जम्मू से जयपुर 30 सितंबर को गए थे। संगत जी, मेरी बेटी जूही जयपुर पहुंची थी। 2 दिन के बाद ही वह बहुत बीमार हो गई। उसको वायरल फीवर, गले में दिक्कत और चेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो गई। संगत जी, जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तब मेरी बेटी को 7-8 दिन में थोड़ा सुधार आया। वहां पर उसके डॉक्टर से कंसल्ट करने पर उसको दवाइयां दी। वह और उसके पति अंकल करवा चौथ के त्योहार के कारण वापस जम्मू आ गए। संगत जी, अभी 2 दिन हो गए थे वापस आए कि उसके पति अंकल भी बीमार हो गए। उनको भी करवा चौथ के दिन ही रात को 104 टेम्परेचर का बुखार हो गया। संगत जी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहां टेस्ट हो गए, उसमें उनको डेंगू पॉजिटिव आया। संगत जी, आज मैं उनको हॉस्पिटल देखने नहीं गई, अपने घर के कितने सारे कामों की वजह से, लेकिन उनका फीवर अभी भी 101 पर रहता है। ब्लड प्लेटलेट्स भी डाउन हो चुकी हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि मेरी बेटी के पति अंकल को जल्द से जल्द ठीक करें। आज भी गुरुपा से शुक्राना करती हूँ कि आपने एक ही बेटी मेरी झोली में डाली है। गुरुपा, उसको और उसके पति अंकल को ब्लेस करो। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टरों ने बताया कि अगले 2 दिन मेरी बेटी के पति अंकल की ब्लड प्लेटलेट्स स्थिर रहनी चाहिए, 50,000 से बिलो नहीं होनी चाहिए। संगत जी, आज रिपोर्ट में 80,000 प्लेटलेट्स आई। मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा आप उसके पति अंकल की सेहत ब्लेस करो और उसको जल्द से जल्द ठीक कर दो ताकि वह अपने घर हंसी खुशी जाए। गुरुपा, उसको सदा सुहागन की ब्लेसिंग्स दे दो। संगत जी, गुरुपा का ब्लैक मैजिक का बहुत मैसेज मेरे मोबाइल और यूट्यूब पर आ रहे थे कि बेटी तेरे अपने ही तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। गुरुपा ने बड़ी दफ़ा मैसेज देकर बहुत सारी चीज़ों को मेरे घर से बाहर निकलवाया, लेकिन संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लोगों को यह सब चीज़ें करने से क्या मिलता है। वे अपने कर्म खराब करते हैं। मेरे गुरुपा से यही अरदास है, ऐसे लोगों का समाधान आप गुरुपा खुद कीजिए। मेरे गुरुपा से यही बोलती रहती हूँ कि जब आपने मेरा हाथ थामा है तो मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। गुरुपा मुझे ये मैसेज भी देते हैं कि तू तो गुरु जी की बेटी है, तू चिंता क्यों करती है। तेरा अच्छा टाइम तब से ही शुरू हो गया था जब से मैंने तेरा हाथ पकड़ा था। पीछे मुड़ के देख, समझ आ जाएगा। किसी वहम में नहीं पड़, बेफिक्र हो और बेफिक्र जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल मैं हॉस्पिटल गई थी। मैं जो जल प्रसाद अपने तांबे के लोटे में रखती हूँ वही मैंने बेटी और उसके पति अंकल को पिलाया। बस मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि उनको जल्दी से ठीक कर दीजिए गुरुपा और घर भेज दीजिए। वह मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बेटी भी वही है। मेरे गुरुपा से मैं यह भी अरदास करती हूँ कि मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरी बेटी और उसके पति अंकल को ब्लेस करिए। संगत जी, दूसरा शुक्राना मैं बेटी के पति अंकल के ठीक होने के बाद करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हर रोज गुरु जी की पूजा सुबह करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी को भोग भी लगाती हूँ और जोत भी जलाती हूँ। संगत जी, मेरे घर के बगल में एक घर है, उनके घर पे संगत जी गुलाब के फूलों का पौधा है। मैं रोज उनके गुलाब का फूल मांगने जाती हूँ तो वो मुझे 2-4 गुलाब के फूल दे देते हैं। संगत जी, मैं उनको रोज कहती हूँ कि मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए अपने गुरुपा को चढ़ाने के लिए, और संगत जी मैं एक ही मांगती हूँ लेकिन वो 2 दे देते हैं। पता है संगत जी, गुरु जी का मैसेज यूट्यूब पर आया था कि तू एक गुलाब का फूल मांगती है मेरी बेटी, तो मैं तुमको पूरा बगीचा देने वाला हूँ। ये मैसेज सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी, गुरु जी तो जाने जान है, उनको सब कुछ पता है कि मेरी बेटी क्या कहती है, क्या सोचती है और क्या चाहती है। गुरु जी सब कुछ जानते हैं, बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की मेहर मेरे ऊपर अपार है। संगत जी, गुरु जी की जितनी भी मैं बधाइयाँ करूँ वो कम है। संगत जी, गुरु जी का कुछ दिन से मैसेज आया रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए, और वो मैसेज मुझे हर जगह दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं शुक्राना सत्संग को शेयर कर ही देती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब इन्हीं आंटी का एक और सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे इस बार का करवा चौथ तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होगा, और संगत जी ऐसा ही हुआ। मैं करवा चौथ 3 साल से कर रही हूँ, कभी मेरा इतना अच्छा करवा चौथ नहीं हुआ। बस इस बार गुरु जी की कृपा से बहुत बढ़िया हुआ। संगत जी, पहले मेरे पति अंकल करवा चौथ पर फोटो या वीडियो नहीं बनवाते थे, लेकिन इस बार अपने मन से ही और बहुत अच्छे कपड़े पहनकर मेरे साथ करवा चौथ मनाई। इतने प्यार से फोटो वीडियो बनवा रहे थे कि मैं आश्चर्यचकित रह गई। इतने साल में कभी मेरे पति अंकल इतने प्यार से कोई भी त्योहार नहीं मनाते थे। गुरुजी कहते हैं कि बेटी, मैं वो तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसकी तू हकदार है। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है जिसके लिए हमेशा मैं तरसती थी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए, तेरे ऊपर अगले 3 दिन बहुत भारी हैं। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। एक दिन मेरे ऊपर गर्म चाय गिर गई तो मैं मेरे गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी तो उतना नहीं जलन हुई। दूसरे दिन पैरों में कील चुभ गई और वो कील चुभते ही मैं गुरुजी करने लगी। वो भी गुरुजी का नाम लेने के बाद ज्यादा दर्दनाक नहीं रहा। मैं सोच रही थी कि गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं। तीसरे दिन संगत जी बाथरूम के बाहर फिसल गई। आवाज तो बहुत जोर से आई थी लेकिन कहीं कोई चोट नहीं आई। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए और मेरे संकट को काटने के लिए। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मेरे मालिक। तो आज मैं एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करने लगी जो कि बहुत छोटा है। आप भी सुनो मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हम कल ना आश्रम गए थे। उधर जब हम आने लगे थे ना तो एक बॉय आया, उसने मुझे पॉकेट सरफ दिया और चले गए। फिर मेरे मम्मा आए, वो भी हैरान रह गए। तो जब हम आए थे घर में तो सबने मिलके जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी बोला था। फिर जो मेरे टेस्ट थे उसमें मेरे फुल नंबर आए थे। क्योंकि मैं अपने गुरु जी को साथ में बुलाती थी। अब कल मेरा एक एग्जाम है इंग्लिश का, तो आज मैंने उसकी पूरी तैयारी की थी और जब मैं कल जाऊंगी तो मैं
मैं अपने गुरु जी को साथ में बुला के आऊंगी, तभी तो मेरे फुल नंबर आते हैं। टेस्ट में मेरे फुल आए थे। तो थैंक यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज ये मेरा अमृत वेला छठे दिन का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी को समर्पित करना चाह रही हूँ। संगत जी, जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं, हमारी लाइफ में बहुत 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 सारे उन्होंने जो है वो करिश्मे करे हैं। हम लोगों की बहुत 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 कठिन परीक्षाएं भी ली है। हम लोगों के विश्वास को भी जो है वो टटोला है। तो संगत जी, आज मैंने अभी तक महाराज के बहुत सारे शुक्राना सत्संग जो है वो इन अंकल के चैनल पे शेयर करे हैं। थैंक यू सो मच अंकल आपका कि आपने मेरे सारे शुक्राना सत्संग जो है वो एक के बाद एक जो है वो पोस्टिंग करी। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका बहुत बहुत थैंक यू। मे गुरु जी ब्लेस यू एंड योर फैमिली विद ऑल द हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड। ये जो सेवा आप कर रहे हैं बहुत बड़ी सेवा है, तो मैं आपका भी जो है वो शुक्राना अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल आपका मेरे इस सत्संग को और मेरे बाकी सारे प्रीवियस सत्संग को अपने चैनल पे पोस्ट करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी और महाराज का एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। थोड़ा-सा ये इमोशनल हूँ मैं इस चीज़ को लेके, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वॉइस में कोई भी जो है वो मॉड्यूलेशंस नहीं आए, आपको किसी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस नहीं फ़ील हो। अगर मेरी तरफ से कुछ भी डिस्टर्बेंस फ़ील होता है संगत जी, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ और कान पकड़ के भी क्षमा माँगती हूँ। कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, सबसे पहली बात तो जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत अलग तरीके से जो है वो फ़ंक्शन करने लग जाती है। मैं जो आपसे इस टाइम पे कहना चाह रही हूँ संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी सितंबर 2023 में। आप इस टाइम के अराउंड लगा दीजिए संगत जी। उस टाइम पे मेरी लाइफ़ का बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल फ़ेज़ चल रहा था। मेरे फ़ादर की डेथ को कुछ ही टाइम हुआ था और उसके बाद मैं उस चीज़ के साथ कोप अप भी नहीं कर पा रही थी। फिर कुछ और जो है वो मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रॉब्लम जो है वो मेरी लाइफ़ में आ गई, जिसमें मेरे ब्रदर को कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो गया था। संगत जी, ये सत्संग मैंने आज तक कभी भी जो है वो किसी चैनल पे शेयर नहीं करा, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी भी इस तरीके का कोई सत्संग शेयर कर पाऊँगी। बट हाँ, आज मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ये हिम्मत दी है कि मैं ये सत्संग जो है वो शेयर कर पाऊँ। जब हम किसी अपने को लूज़ करते हैं, तो हम वैसे भी काफ़ी समय लगता है हमें किसी भी चीज़ से कोप अप होने में। जब मेरे फ़ादर की डेथ हुई थी, तो उसके बाद संगत जी मुझे काफ़ी टाइम लगा चीज़ों से बाहर आने में। बाहर हम अभी तक नहीं आए हैं, पर हाँ, थोड़ा जो है वो महाराज के आने की वज़ह से बहुत बेटर हो गई हैं पहले से चीज़ें। तो उसी टाइम के दौरान मेरे ब्रदर के साथ भी जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर शुरू हो गया संगत जी, जिस वज़ह से मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेट में जो है वो आ जाता था और बहुत अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करता था। मैं जानती हूँ संगत जी, इसमें उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि जब भी वो अपनी नॉर्मल स्टेट में होता था, उसने कभी भी इस तरीके की कोई अपशब्द, कोई बुरी बात मेरे को लेके इस तरीके से नहीं करी। बट हाँ, जब उसका ये स्टेट आता था तो वो इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करता था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस कि मतलब कि मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। मेरा हर टाइम जो है वो दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता था। ऑफ़िस में भी जो है वो ढंग से फ़ोकस नहीं कर पा रही थी, घर पे भी ढंग से फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। एक अलग ठीक है, काम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कर रही थी, ड्यूटी सारी मैं पूरी कर रही थी। बट एक होता है ना संगत जी कि हमें एट एट द एंड हमारे को जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो थोड़ा-सा सुकून चाहिए होता है और कुछ एक आशीर्वाद का हाथ जो सर पे हो। सॉरी संगत जी। तो ये सब चीज़ें ना मेरे को अंदर ही अंदर ना इतना ज़्यादा झंझोड़ी जा रही थी। तो संगत जी, मैं ना फिर
इन सब चीज़ों की तरफ और बढ़ी, जो होते हैं ना जैसे टैरो कार्ड रीडर्स और एस्ट्रोलॉजी, और मतलब कि मेजरली सच बताऊँ तो ज़्यादातर मैं टैरो कार्ड रीडर्स की तरफ ही आकर्षित हो गई थी। तो उसमें से मैं जिससे भी बात करती थी, एक बंदी थी जिसकी मुझे गाइडेंस बहुत अच्छी लगती थी और जो बहुत एग्ज़ैक्ट मेरी सिचुएशन के जो मेरे साथ होता था उस टाइम की मेरी रीडिंग्स बताती थी। तो संगत जी जैसे-जैसे उन्होंने कहा, मेरे को ना संगत जी सबसे पहले ना उन्होंने मेरे से मेरी नेगेटिविटी को दूर कराने के लिए कुछ रेमेडी करवाई जो कि हेल्पफुल हुई, मैं खुश हुई उसके बाद, मेरा दिमाग थोड़ा-सा ओपन हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे को जो सबसे बड़ी रेमेडी दी ना संगत जी, वो मॉर्निंग और इवनिंग में ग्रैटिट्यूड करने की। संगत जी मैं इस बात पे थोड़ा-सा स्ट्रेस लेना चाहूँगी। ग्रैटिट्यूड करने का मतलब क्या होता है संगत जी, कि हम एक तरह से जो है वो अपना थैंक यू जो है वो डिस्प्ले करते हैं लाइफ में हमारी जो लोग हैं उनके साथ, भाई कोई भी हो संगत जी, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो मेरे को बोला था कि आप अपना ग्रैटिट्यूड जिसको भी आप अपना थैंक यू करना चाहते हो ना, वो आप लिख के करो, ठीक है? चाहे आपके फैमिली मेंबर्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, आप उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो तो आप उनके लिए लिखो। आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, आप उनको लिखो। तो वो उन्होंने मुझे लिखने के लिए कहा। तो संगत जी जब मैं लिखना शुरू करा ना, तो मैंने मेरी लाइफ में हमेशा से मैं रिलीजियस रही हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा रिलीजियस रही हूँ, और मेरे ऊपर मेरी माता रानी का हाथ, बहुत आशीर्वाद का हाथ रहा है। मतलब कि मेरे को ऐसा फ़ील हुआ है कि कई-कई बार मैं ऐसी सिचुएशंस में फँसती थी संगत जी, जहाँ पे माता रानी मुझे एकदम आके उठा के बाहर कर देती थी और मुझे किसी तरीके के नर्क में नहीं जाने देती थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं इस टाइप का मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रहा है, मैं रिलीजियस रही हूँ और फैमिली के जाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। संगत जी मतलब कि जब मैंने उनकी रेमेडीज़ चालू करी ना टैरो कार्ड रीडर की, मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करा। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज की लैंग्वेज में ग्रैटिट्यूड का मतलब है सिंपली शुकराना। और संगत जी जब मैंने वो ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करा और सबसे पहले मैंने सब सारे मेरे भगवान जी को, मैं जिस को ग्रैटिट्यूड देती हूँ, जैसे मेरी माता रानी, मेरे हनुमान जी, सबको सबको मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा। मेरे पितरों को जो है वो मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा, मेरे सबॉर्डिनेट्स को मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा, मेरे हस्बैंड के लिए मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा। सब लोगों ने जिस इंसान ने मेरी लाइफ में मेरी आके मेरी मदद की थी, मैंने सबके लिए संगत जी ग्रैटिट्यूड लिखा। और संगत जी सबसे ज़्यादा भी मैंने ग्रैटिट्यूड गुरुजी महाराज को लिखा, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम तक मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी नहीं थी, मेरी फ्रेंड जुड़ी हुई थी। तो वो हम लोग बस हम बात कर रहे थे, वो जानती थी कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, मैं कोविड के टाइम पे क्या हालत चल रही है। पता नहीं कैसे महाराज ने कैसे सिलेंडर्स अरेंज करवाए, कैसे आगे चीजें हुई, बट गुरुजी महाराज ने बहुत मदद करी। बट एट द एंड मेरे फादर सर्वाइव नहीं कर पाए, बट हाँ गुरुजी ने मदद बहुत करी थी। मैंने कई बार उनका प्रेजेंस जो है वो फील करा है। संगत जी की महाराज आए थे, उन्होंने पापा को ब्लेस करा था, वो काफी बार उनको निकाले, बट एट द एंड वो नहीं बच पाए। तो उसके बाद मतलब कि फिर मैंने ना काफी टाइम तक महाराज से कुछ कनेक्ट नहीं रखा। बट जब मैं इस फेज में आई आफ्टर 1.5 ईयर, तब मैंने दोबारा से संगत जी ग्रैटिट्यूड लिखने की जो है वो कोशिश करी, और मैंने जब ग्रैटिट्यूड लिखा तो मैंने गुरुजी महाराज के लिए लिखा संगत जी। तो मैंने थैंक यू लिखा उनको कि उन्होंने उस टाइम पे बहुत मदद करी थी। ठीक है, हमारे कुछ स्टार्स ऐसे थे जो हमारा जो है वो साथ नहीं दे पाए और हम इस तरीके से नहीं कर पाए संगत जी की सरवाइव नहीं कर पाए मेरे फादर, बट गुरुजी ने मदद की। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ से मेरी जिंदगी पलटी। जो मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करा ना, जो मैंने महाराज को शुक्राना करना शुरू करा ना, पता नहीं कहाँ से संगत जी कहाँ से जो है, मैं उस दिन अपनी छत की तरफ पे कपड़े धो रही थी, डाल रही थी, मेरा माइंड बहुत अपसेट था, मैं अब काम करते करते भी रो रही थी। पता नहीं संगत जी, अब सुनिए महाराज कैसे मेरी जिंदगी में आए 2023 में।
संगत जी मैं कपड़े डाल के निकली, हमारी छत पे कहीं कोई कुछ नहीं आता सिवाय कीड़े मकोड़ों और उन सब के। एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आई संगत जी, येलो कलर की बटरफ्लाई। और संगत जी जितनी देर वो बटरफ्लाई मेरे आसपास रही, कपड़े धो रही थी, मैंने इतनी सुंदर बटरफ्लाई जिंदगी में नहीं देखी। और संगत जी वो मेरे आसपास घूमती रही घूमती रही घूमती रही, मैं एक अलग डायमेंशन में आ गई, मुझे नहीं पता कैसे कहाँ गया मैं, क्या सब चीजें सोच रही थी वो सब मैं भूल गई, बस मैं कपड़े डाले जा रही और उस बटरफ्लाई को देखे जा रही देखे जा रही देखे जा रही। संगत जी वो दिन था, उसके बाद मैं उस बटरफ्लाई के बारे में भूल गई। बट उसके बाद से जो है मुझे 1-2 महीने के बाद या 1 महीने के अंदर ही ना, और मैंने अपना ग्रैटिट्यूड लिखना संगत जी जारी रखा, मैंने शुक्राना करना जारी रखा। संगत जी उसके बाद 1 से 2 महीने के अंदर मेरे को पता नहीं कैसे फील होने शुरू हो गया मेरे पास, मैं जब यूट्यूब खोलूं मेरे पास कुछ ना कुछ गुरुजी के मैसेजेस, और वो मेरी मेंटल कंडीशन से एसोसिएटेड ही होते थे। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने महाराज का जो मैसेजेस हैं, जैसे ही मेरे हाथ में मेरा फोन ऑन था, थंबनेल ऑन थे, थंबनेल दिखाई दे रहे थे मुझे यूट्यूब पे लिखे हुए, जो हमारे मैसेजेस आते हैं ना वो दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे मैं इमोशनल हो रही थी, जैसे जैसे मैं रो रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे महाराज के मैंने अपनी आंखों के सामने खुली आंखों से मैसेजेस पलटते हुए देखा है, जैसे महाराज मुझे बता रहे हो ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर है, शुक्राना में बहुत शक्ति है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल सत्संग है। इस वजह से मैंने, क्योंकि मैं अपने ऊपर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती, इस वजह से आज तक मैंने कभी सत्संग को रिकॉर्ड करके नहीं भेजा किसी को भी। बट आज मैंने बहुत हिम्मत करी है, गुरुजी महाराज ने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखा है कि जो मैं सबके साथ ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी इस शुक्राना में बहुत बहुत पावर है। और उस जो मैं ग्रैटिट्यूड लिखती थी, मुझे यही फील होता है कि मेरे महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा उस ग्रैटिट्यूड के बाद, और उसके बाद जब उन्होंने पकड़ा संगत जी, उन्होंने मुझे इस तरीके से संभाला, मेरी जिंदगी को ना, मतलब कि जैसे टूट के बिखर गई थी ना, एक एक टुकड़े को महाराज ने उठा उठा के जोड़ा, हिम्मत दी, समझाया, गाइड करवाया, क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे सवाल आते थे मन में, उन्होंने सारी चीजें आगे गाइड करी। मैंने अपने बहुत सारे सत्संग इस चैनल पे पहले भी शेयर करे हुए संगत जी, बट मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी संगत जी, जो पावर शुक्राना में है, जो पावर ग्रैटिट्यूड में है, वो किसी चीज में नहीं है। संगत जी हम लोग बहुत लोगों से बहुत बेटर हैं, हम लोगों के पास हमारे सर पे छत है, हम लोगों के पास खाने के लिए जो है वो खाना है, हम लोगों के पास नौकरी है, हम लोग संपन्न है, और अगर उसके बावजूद भी हम शुक्राना नहीं कर सकते ना संगत जी, तो बहुत गलत है। हमारा मालिक हमें इतनी सब चीजें दे रहे हैं, हमारे भगवान हमें इतना ब्लेस करे, हमारे गुरुजी महाराज हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं, इतनी साथ बैठ के जैसे एक बड़ा इंसान समझाता है ना, वैसे समझाते हैं गुरुजी संगत जी। तो संगत जी जितना हो सके ना, आप सब लोग भी जो है वो शुक्राना करें, ग्रैटिट्यूड करें, जितना हो सके गुरुजी के साथ शुक्राना बोल के, रिकॉर्ड करने के साथ शुक्राना आप चाहे लिख के चैनलों पे दे, जो नहीं कर पाता है, बट हाँ संगत जी करे जरूर, क्योंकि जो पावर हमारे महाराज ने हमारे को जो एक मंत्र दे दिया ना शुक्राना का, उससे बड़ा कोई वो नहीं है। गुरुजी कहते थे ना, जो करता है शुक्राना उसका भी भला, जो सुनता है शुक्राना उसका भी भला। तो संगत जी बस हमारे को हमारे महाराज की इसी बात को पढ़ के जितना हो सके, जो जो इंस्टेंसेस हो सकते हैं ना हमारे साथ, हमें उसको लेके शुक्राना जरूर करना चाहिए। संगत जी जब से गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थामा, और आज जो करंटली मेरा सिचुएशन है मेरी लाइफ में संगत जी, इतनी उलझने थी ना, घर कैसे सॉर्ट करना है, फादर की डेथ के बाद जो है वो ब्रदर को किस तरीके से जो है वो सॉर्ट करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, मतलब कि संगत जी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी जगह पे फंसी हुई थी, पर मेरे महाराज ने मेरी इतनी मदद की, मेरी जिंदगी को संजो दिया, मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी जिंदगी को संजो दिया। मैं गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, बहुत कम है इस उस सब चीजों के जो गुरुजी महाराज हमारे लिए करते हैं।
संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा पाऊँगी, बट हाँ, शुकराना में मेरे ये पूरा सत्संग शेयर करने का मतलब यही था कि महाराज किस तरीके से आपका हाथ पकड़ते हैं और किस तरीके से आपको गाइड करते हैं और आपके शुकराना में कितनी पावर होती है। तो संगत जी आप ये शुकराना ज़रूर करिए, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करिए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।